जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ ये सब कुछ है। बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक संतान के बाद आपने डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए, इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया। जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। नई पीढ़ी के लिए बिहार के चाचा भतीजा यानी नीतीश और तेजस्वी की यारी दुश्मनी की कहानी किसी फिल्म सरीखी है, जहां कब कौन सा किरदार हीरो हो जाता है और कब कौन सा किरदार विलन पता नहीं चलता। आज की तारीख में चाचा बुरा कर रहे हैं या भतीजा, ये सवाल सियासी पंडितों पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी की सियासी कहानी में नीतीश कुमार का रोल बहुत अहम है। 2015 में तेजस्वी ने जब महज 26 साल की उम्र में विधायकी का चुनाव जीतकर डिप्टी सीएम का पद संभाला तो नेतृत्व नीतीश कुमार का ही था। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि उन्होंने तेजस्वी और तेज प्रताप से कहा था कि वो नीतीश के पैर छुएं और उनके शासन चलाने के तरीके को सीखें। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। तेजस्वी जब तक सियासत की नब्ज को बारीकी से पकड़ना सीख पाते, तब तक उनका नाम IRCTC घोटाले में आ गया। ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। नीतीश ने अंतरात्मा की आवाज पर उनसे राहें अलग कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। लालू परिवार से नीतीश की दोस्ती दुश्मनी वाला रिश्ता बरसों पुराना है। लालू और नीतीश दोनों लगभग एक ही वक्त में पटना पहुंचे और जेपी आंदोलन के जरिए सियासत में सक्रिय हुए। लालू विधायक पहले बने और नीतीश बाद में। लालू ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि नीतीश ने उन्हें नेता विपक्ष बनाने में मदद की थी। बाद में जब लालू सीएम बने तब पैरवी करने वालों में नीतीश भी थे। लालू 1990 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब तेजस्वी महज 6 महीने के थे। नीतीश ने उन्हें उस वक्त गोद में खिलाया है। इतना ही नहीं, मार्च 2023 में जब तेजस्वी पिता बने तो नीतीश ने उनकी बेटी को भी गोद में खिलाया। तेजस्वी नीतीश के बच्चे की तरह है। मजेदार बात यह है कि सियासत के खेल में नीतीश ने कभी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बता दिया। हम तो कुछ नहीं, अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ ये सब कुछ है। तो कभी ये कहने से नहीं चूके कि उसे कुछ नहीं मालूम। हम तो कुछ नहीं, अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं, हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावे और कुछ नहीं। आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था, ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी न शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है। तेजस्वी बचपन में भले शर्मीले और शांत बच्चे रहे हों, लेकिन राजनीति में वो लालू की तरह व्यंग बाण चलाना जानते हैं। और इसीलिए जब नीतीश ने 2017 में आरजेडी से गठबंधन तोड़ा तब तेजस्वी ने हर मंच से उन्हें निशाने पर लिया। देखिए, सिर्फ मेरे को ही नहीं, उन्होंने काफी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लालू जी की कृपा से। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता और चाचा भतीजा फिर 2020 में साथ आ गए, फिर एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे।
आलम यह कि तेजस्वी ने नीतीश के विधानसभा में दिए उस विवादास्पद बयान पर भी बचाव किया जिसे लेकर पूरी दुनिया नीतीश से माफी की मांग कर रही थी। में जो सदिया होता है उसके साथ है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई। इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी ने इस किस्से को कभी अपनी जुबान या इशारों पर उजागर नहीं किया। अलबत्ता अपनी दूसरी पारी में वो अपने काम से अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते ज्यादा दिखना चाहते थे। इसीलिए चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो या बेरोजगारों को नौकरी का, तेजस्वी ने मुद्दों के जरिए अपना नाम बनाने की कोशिश की। दिलचस्प ये कि बीते विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी 10 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे थे, तब नीतीश ने ये कहते हुए उन पर सवाल उठाया था कि नौकरियों के लिए फंड है कहां। और इसीलिए जब नीतीश ने फिर गठबंधन तोड़ा तो तेजस्वी ने क्रिकेटर की तरह विधानसभा में धुआंधार बैटिंग करते हुए नीतीश को निशाने पर लिया। कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम करके दिखाने का काम किया है। हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाए। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। मजेदार बात यह कि नीतीश ने गठबंधन तोड़ने के संकेत कुछ दिन पहले देने शुरू कर दिए थे और तेजस्वी को समझ आने लगा था कि उनकी सियासी गाड़ी अब पटरी से उतरने वाली है। 34 साल के तेजस्वी यादव अब नई राह के रहगुजर हैं। राहुल गांधी के साथ अपनी गाड़ी को बिहार की राजनीति में घुमाते हुए किला फतह करना चाहते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन तेजस्वी को उम्मीद है कि चाचा ने भतीजे को जिस तरह बिना कारण दिए धोखा दिया है, उसका सबक जनता उन्हें जरूर सिखाएगी। नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है, चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है। बहरहाल चाचा भतीजा के बीच की राजनीतिक अदावत फिर नए रंग में है। नीतीश ने तेजस्वी के कामकाज की समीक्षा के आदेश दिए हैं और इतना तय है कि अब चुनावों तक चाचा भतीजे के बीच बयानों की एक नई कहानी दिखाई पड़ेगी। आज तक ब्यूरो।